नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मौजा पिछोर में सरकारी बंजर पहाड़ को अवैध रूप से खोदकर मिट्टी बेचने और धार्मिक स्थल को नष्ट करने का आरोप। मौजा पिछोर में पहाड़ को जेसीबी मशीन से खोदकर चल रहे कार्य पर अवैध रूप से खुदाई कर मिट्टी बेचने और सरकारी तथा ऐतिहासिक स्थल को नष्ट करने का कुछ लोगों पर आरोप लगाकर अधिवक्ता ने कार्यवाही की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल सहित जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ता विकास यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर तथा जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज के सामने मौजा पिछोर में कुछ लोगों के द्वारा लगातार बंजर पहाड़ की खुदाई कर लाल मिट्टी बेची जा रही है। साथ ही वहां स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। विकास यादव की लिखित शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को कार्यवाही करने और निष्पक्ष जाँच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शासन में शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने जांच पड़ताल जारी करते हुए खुदाई के कार्य पर रोक लगा दी है। अब वही सवाल उठता है कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और उसके बावजूद भी आखिर यह भू माफियाओं के हौसले कैसे बुलंद हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अनेकों जगहों पर नगर निगम की जमीनों पर सत्ता के संरक्षण में कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। आखिर उनके विरुद्ध भी कब जागेगा जिला प्रशासन? मेरा नाम विकास यादव एडवोकेट है। विकास जी, आज आपने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है? मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिला। एक्चुअली ये मौजा पिछोर तहसील जिला झांसी में आरआई नंबर 1386/1386 रकबा इसका लगभग 84 एकड़ है, जो भिन्न भिन्न खातों में है। पहाड़ के नाम दर्ज है, कुछ बंजर जमीन है उसमें दर्ज है, जिसमें एक ऐतिहासिक कामाख्या देवी शीतला माता का मंदिर बना हुआ है और एक महावीर जैन मंदिर बना हुआ है, जो बहुत पुराना पुरातत्व मंदिर है। इसमें मेरे पूर्वजों के द्वारा एक पट्टा किया गया था इस मंदिर के लिए, जैन महावीर जैन मंदिर के लिए, जिसकी पूजा पाठ और देखरेख के लिए था। और इसके अवैध निर्माण और उसमें कोई निर्माण करने का उसमें कोई पावर नहीं है किसी के पास। लेकिन सुना है कुछ समिति के वाले लोग जो इस समिति को बनाए हैं, महावीर जैन समिति को, उनमें कुछ लोगों की नीयत इस प्रॉपर्टी को बेचने की है। जो कि लोग इसको क्या है कि पहली बात तो ये पहाड़ था और पहाड़ में सागौनी के पेड़े लगे हुए थे, फलदार पेड़े लगे हुए थे, हजारों की तादाद में फलदार पेड़े थे और सगौना के पेड़े थे, जो सगौना के पेड़े काट के इन लोगों ने बेचे हैं। और टोटल क्या है कि इसमें जो भूमाफिया कीरी करके खनिज जो बेचा है, लाल मुरम मट्टी, जो कि 100 फुट गहराई का पहाड़ खोदा गया है और लगभग इसको 4 से 7 एकड़ की जमीन को इन्होंने समतल किया है पहाड़ की। और 6 महीने से लगातार काम लगा हुआ है और प्रशासन मौन है। वहाँ से हर जिलाधिकारी से लेके हर अधिकारी गुजरता है 4 लेन मेडिकल बाईपास से, और ये मेडिकल के ठीक सामने की प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत हजारों रुपया फुट में है, 10,000 20,000 रुपया फुट की, और ये 84 एकड़ जमीन है। आप मैं बता दूं कि झांसी के इतिहास में इससे बड़ी कीमत की जमीन कहीं है झांसी या पूरे बुंदेलखंड में नहीं है। और ये इसका पूरा दायित्व जिलाधिकारी और नगर निगम, नगर आयुक्त और जिला एसडीएम सदर का बनता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को रखाएं। लेकिन इन भूमाफियाओं से इन सबकी साठगांठ है और कई शिकायतें लोगों के द्वारा की गई हैं, जिसमें अवैध तरीके से वहाँ पे भवन बना लिए गए हैं, नर्सिंग होम बना लिए गए हैं और उनको कोई नक्शा पास नहीं है। जेडीए भी उनको अपना एक तरह से संरक्षण प्राप्त किए हुए है। लगभग कितने एकड़ों में खुदाई? ये करीब 7-8 एकड़ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को उन्होंने नष्ट कर दिया। पहाड़ी एक संकला थी, जो विश्वविद्यालय से लेके पराग डेयरी तक ये 8-10 पहाड़ के रूप में संकला के रूप में है, जो कि पर्यावरण के हिसाब से वहाँ के वन पक्षियों के हिसाब से वहाँ पे बात करते थे, जो उन्होंने वायु प्रदूषण को भी उन्होंने दूषित कर दिया है। और कुल मिला के वहाँ पे जो पक्षी थे, जो जीव जंतु थे, उनकी भी हत्या कर दी इन लोगों ने, उसी में दबा दिए और मार दिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 महीने से काम कर रहा है और यहाँ प्रशासन सो रहा है। प्रशासन को ये भी पता नहीं है कि हमारी भूमाफियाओं के द्वारा जमीन घेरी जा रही है और नगर निगम में जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब साठ-गांठ रखते। एक तो समुदाय के लोग हैं, शिकायत कर दो, सिर्फ शिकायत इस नाम की लेते हैं कि शिकायत मिल गई चलो चलते हैं, उनसे कुछ रुपया कमा लेते हैं, लाख रुपए वो भूमाफिया लोग दे देते हैं और उनका निस्तारण उनके पक्ष में कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चैलेंज से कहता हूं, अगर प्रशासन
उसको नाप कराए और उसकी नाप कराने के बाद अगर चौहद्दी चारों ओर से निकाल दे तो इसमें कम से कम 1000 आवास बने मिलेंगे, जो कि इन प्रशासन के ही मौन स्वीकृति के द्वारा बने गए हैं। और इस बात को मेरे पास समक्ष साक्ष्य हैं, कागजों उपलब्ध हैं। अगर जो चाहे अधिकारी चाहे उसको नाप कराए, उसको खाली करवाए, और अगर नहीं कराता है तो मैं अपनी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन में मुझे नहीं लगता इतनी क्षमता है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इतना बड़ा खनिज हो गया, लाखों डंपर लाल मिट्टी बेच दी गई। प्रशासन कहाँ है? हम जैसे लोग अगर 2 ट्रॉली अगर मिट्टी कहीं से लाते हैं तो खनिज विभाग हमारे घर पे छापा डाल देता है, रॉयल्टी लगा देता है। यहाँ लाखों का पहाड़ गायब कर दिया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं। खनिज विभाग कहाँ गया? वन विभाग कहाँ गया? जो सगौने के पेड़ जो वन विभाग के द्वारा खुद लगाए, इतना बड़ा विशाल रूप का पहाड़ था, उस पूरे पहाड़ को नष्ट कर दिया। और ये तो मैं कहूंगा कि झांसी के हर जो राजनीतिक नेता हैं और हर जो भूमाफिया, उनका सबका अगर उसमें उसको कहते हैं जड़ें ना मिले इस पहाड़ों के श्रृंखलाओं में, इन सब लोगों ने मिलके बेचा है। और इसको हम तो ये कहते हैं कि आप मीडिया हैं, शिकायत दी आपने? मैंने जिलाधिकारी माधव को शिकायत की आज, और अभी 2-3 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन उस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुझे किसी के द्वारा बुलाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैं तो ये कहता हूँ ये सबका पर, ये कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज, गांव समाज की प्रॉपर्टी है, इसका संरक्षण होना चाहिए। इन पहाड़ों की श्रृंखला है जिसपे महारानी लक्ष्मीबाई व अंग्रेजों के द्वारा युद्ध लगा गया। उस पहाड़िये पे आप जाएं, मुआयना करें, उस पहाड़िये के पत्थरों पे आज भी झंडा गाड़ने के सुरंग हैं और तोपे रखने की वो है। द्वारा क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी से मिला, उन्होंने मुझे एसडीएम साहब से मिलने के लिए कहा था। मैं आज गया एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि मैंने उसमें जांच टीम गठित कर दी है। अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन खनिज का सबसे बड़ा उदाहरण है, खनिज वाला कोई अभी तक नहीं पहुंचा, पर्यावरण वाला कोई व्यक्ति वहां वन विभाग का नहीं पहुंचा, ये सोचने की बात है। और नगर निगम कहाँ सो रहा है? 6 महीने से काम लगा है। कोई इतना बड़ा विशाल 8 एकड़ का पहाड़ जो लोगों ने ध्वस्त कर दिया, कोई एक दिन में नहीं हो जाता। ये पहाड़ इतने दिन से काम लगा था, उसमें ये बात प्रशासन, हम जैसे छोटे लोग, आप जैसे छोटे लोगों के तो एक छोटा सा अगर कोई कानून के विपरीत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है, नोटिस जारी कर देता है। अरे हिम्मत है प्रशासन में तो इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करें, रॉयल्टी में करें कि लाखों ट्रक डंपर कहाँ बेच दिए तुमने, सगौनों के पेड़ बेच दिए, पहाड़ नष्ट कर दिया, पर्यावरण को आपने नष्ट कर दिया। ये सब चीजें हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मुझे तो ये नहीं लगता कि प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये प्रशासन से भौगोलिक और ताकतवर सत्ताधारी लोगों के संरक्षण में ये काम चल रहा है। लेकिन मुझे तो उम्मीद सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, वहां तक मेरी बात पहुंचाना चाहिए। और अगर ये 10-12 दिन में वहां के काम नहीं रुकता है तो मैं जिलाधिकारी के यहाँ अनशन करूंगा, और ये पहाड़ श्रृंखला जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इनको मैं बचाऊंगा और लोगों के हित के लिए मैं हमेशा काम करता